एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। दोनों बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। गौरी बेटा, इस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई। समझ नहीं आता कर्ज कैसे चुकाऊं। पिताजी, चिंता मत कीजिए। भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। हम फिर से कोशिश करेंगे। अगली सुबह गौरी अपने पिता के लिए खाना लेकर खेत की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक घायल घोड़ा दिखाई दिया। उसके पास एक साधारण कपड़े पहने युवक खड़ा था। बहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरा घोड़ा घायल हो गया है। जरूर। घायल की मदद करना इंसानियत है। पहले घोड़े का इलाज करते हैं। गौरी ने जड़ी बूटियों से घोड़े के घाव पर मरहम लगाया और उसे पानी पिलाया। युवक चुपचाप गौरी की दयालुता देखता रहा। उसे नहीं पता था कि यह साधारण युवक वास्तव में राज्य का राजकुमार आर्यन है। घोड़े का इलाज होने के बाद युवक ने गौरी का धन्यवाद किया। जाते समय उसके थैले से सोने के सिक्कों की एक छोटी थैली चुपचाप नीचे गिर गई। अरे, इनकी थैली गिर गई। मुझे इन्हें लौटानी होगी। गौरी बिना देर किए उस युवक के पीछे दौड़ पड़ी। तुम इतनी दूर क्यों आई? यह आपकी अमानत है। मेहनत की कमाई कभी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो ये सारे सिक्के तुम्हारे हो सकते हैं। नहीं, मुझे किसी का हक नहीं चाहिए। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। युवक मुस्कुराया। उसे यकीन हो गया कि गौरी सचमुच ईमानदार है, लेकिन उसने अपनी असली पहचान अभी भी छिपा कर रखी। ऐसी सच्ची और दयालु लड़की बहुत कम मिलती है। अब समय है इसकी एक और परीक्षा लेने का। अगले दिन पूरे राज्य में ढोल बजाकर घोषणा की गई। राजा सबसे ईमानदार और दयालु व्यक्ति को सम्मान देना चाहते थे। ये खबर सुनकर पूरा गांव उत्साहित हो गया। अगर मुझे इनाम मिल गया तो मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। कई लोग झूठी कहानियां बनाकर महल पहुंचने लगे, लेकिन गौरी अपने पिता के साथ खेत में काम करती रही। बेटी, तुम भी महल चली जाओ, शायद तुम्हें भी सम्मान मिल जाए। पिताजी, सच्चाई को कभी खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेरी नीयत अच्छी है तो भगवान खुद रास्ता बना देंगे। तभी अचानक राजमहल के सैनिक गौरी के घर पहुंचे। पूरे गांव की नजरें उनकी ओर टिक गईं। गौरी जी, महाराज ने आपको सम्मान के साथ तुरंत राजमहल बुलाया है। गौरी और उसके पिता हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि महल में उनका इंतजार एक ऐसा सच कर रहा है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। गौरी अपने पिता के साथ राजमहल पहुंची। दरबार में राजा, मंत्री और पूरे गांव के लोग मौजूद थे। तभी वही साधारण युवक शाही पोशाक पहनकर दरबार में आया। आप आप तो वही हैं जिनकी मैंने रास्ते में मदद की थी। हाँ गौरी, मैं इस राज्य का राजकुमार आर्यन हूं। मैंने अपनी पहचान छिपाकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। ये सुनते ही पूरा दरबार हैरान रह गया। गांव के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गौरी ने न केवल मेरी मदद की, बल्कि सोने के सिक्कों की थैली भी बिना लालच के मुझे लौटा दी। ऐसी ईमानदारी बहुत दुर्लभ होती है। बेटी गौरी, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा सम्मान धन से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलता है। महाराज, हमें किसी इनाम की इच्छा नहीं थी। मेरी बेटी ने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। राजा और राजकुमार दोनों गौरी और उसके पिता की सादगी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। आज से रामू किसान का सारा कर्ज माफ किया जाता है। उन्हें खेती के लिए नई जमीन और हर संभव सहायता भी दी जाएगी। महाराज, आपका यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। पिताजी, मुझे गौरी जैसी सच्ची और दयालु जीवन साथी चाहिए। यदि गौरी और रामू जी की अनुमति हो तो मैं गौरी से विवाह करना चाहता हूं। यदि मेरे पिता को यह रिश्ता स्वीकार है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। यह रिश्ता मुझे पूरे दिल से मंजूर है। कुछ समय बाद पूरे राज्य में राजकुमार आर्यन और गौरी का विवाह धूमधाम से हुआ। रानी बनने के बाद भी गौरी ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे पूरा राज्य खुशहाल हो गया।
लोग गौरी और राजकुमार की दयालुता और न्याय की मिसाल देने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता की जीत हमेशा होती है। अच्छा दिल इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां दौलत भी नहीं पहुंचा सकती।